Hello bachcho, let's read this question. The question says A, B and C are three objects each moving with constant velocity. A's speed is 10 meter per second in a direction PQ. The velocity of B relative to A is 6 meter per second at an angle of cos inverse 15 by 24 to PQ. The velocity of C relative to B is 12 meter per second in the direction of QP. Then find the magnitude of the velocity C. तो की कॉन्सेप्ट यानी हमें रिलेटिव वेलोसिटी का ही इसमें यूज करना पड़ेगा. की कॉन्सेप्ट हम यहां पर रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करेंगे. तो क्वेश्चन हमसे कहता है कि 10 मीटर पर सेकेंड पी क्यू डायरेक्शन, तो मैंने लेट कर लिया कि ये पी क्यू डायरेक्शन है और जो ए वाला पार्टिकल है वो इधर चलता है, ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड से. फिर यहां पर कहता है कि द वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए, तो ये मैंने मान लिया वेलोसिटी ऑफ बी रिलेटिव टू ए जो मुझे 6 दे रखा है मैग्नीट्यूड, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड मुझे 10 दे रखा है और ये थीटा एंगल दे रखा है कॉस इनवर्स 15 बाय 24, ठीक है. और ये बोल रखा है द वेलोसिटी ऑफ सी, जो सी की वेलोसिटी है वो इसके रिवर्स डायरेक्शन में है. तो वेलोसिटी ऑफ सी मुझे दे रखा है, मैग्नीट्यूड फॉर्म की बात करूं तो 12 मीटर पर सेकेंड. तो देखो इसको हम ब्रेक कर सकते हैं. अगर वी बी ए को मैं इधर ब्रेक करूं तो कितना हो जाएगा 6 कॉस थीटा और परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा 6 साइन थीटा. तो वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए किसके इक्वल हो जाएगा यहां से, क्योंकि वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए दे रखा है, तो हो जाएगा 6 cos थीटा आई कैप प्लस 6 साइन थीटा जे कैप के इक्वल. एंड वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, यानी वेलोसिटी ऑफ सी विद रेस्पेक्ट टू बी, ये हमें दे रखा है -k12 आई कैप, क्योंकि इधर की तरफ है तो मैंने इसको -k12 आई कैप यहां पर लिख दिया. और क्या गिवन है, इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूं. कॉस थीटा अगर मैं यहां से निकालूंगा तो कॉस थीटा मुझे दे रखा है 15 बाई 24 और अगर साइन स्क्वेयर थीटा निकाला जाए तो 1 माइनस के कॉस स्क्वेयर थीटा होता है, यानी ये हो जाएगा 1 माइनस 15 इंटू 15, ठीक है. तो 15 2 2 5 और यहाँ पर 24 इंटू 24. तो इसको सॉल्व अगर मैं करता हूँ तो साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है 351 अपॉन 24, ठीक है. ये साइन थीटा की वैल्यू आ जाती है और कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास ये निकल कर आ जाती है. नाउ अगर मैं रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए निकालूं तो उसका फॉर्मूला क्या होगा. रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए, यानी मैं यहां से फाइंड आउट कर रहा हूं वी बी ए, तो क्या लिखा जाएगा वेलोसिटी ऑफ बी माइनस के वेलोसिटी ऑफ ए. तो ये अभी हमने पीछे से देखा था, ये क्या, ये है हमारे पास, तो इसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं 6 cos थीटा आई कैप 6 sin थीटा जे कैप. तो 6 cos थीटा आई कैप एंड प्लस 6 sin थीटा जे कैप इज इक्वल टू वी बी एंड माइनस का वी ए क्या है 10 आई कैप है
ठीक है, वी ए इधर 10 है तो एक्स एक्सिस के अलोंग है, तो क्या हो जाएगा 10 आई कैप हमारा हो जाएगा। नाउ अगर यहाँ से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लेते हैं, cos थीटा मुझे दे रखा था 15/24 आई कैप, और ये sin थीटा हमने निकाला √351/24 जे कैप इज इक्वल टू VB माइनस 10 आई कैप। तो इससे ये 4 बार कटेगा, यहाँ से अगर VB की वैल्यू निकालो तो 10 आई कैप और ये 15/4 आई कैप इधर आके प्लस का हो जाएगा आई कैप, और यहाँ बच जाएगा √351/4 जे कैप। तो ये मेरे पास VB निकल कर आया। ठीक है, इसको मैं आगे भी सॉल्व कर सकता हूँ। तो यहाँ से मैं देख सकता हूँ कि VB इज इक्वल टू, एलसीएम ले लेंगे तो 54/आई कैप प्लस √351/4 जे कैप आ जाएगा। ठीक है, नाउ आगे हम देखते हैं। तो ये VB की वैल्यू आई, हमें क्या निकालना था इस क्वेश्चन में? क्वेश्चन में क्या फाइंड करना था हमें? देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑफ C। तो वेलोसिटी ऑफ C हमें यहाँ पर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर मैं फाइंड कर लेता हूँ वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू B कितना होगा। तो वो क्या लिखा जाएगा? वेलोसिटी ऑफ C माइनस के वेलोसिटी ऑफ B। तो वेलोसिटी ऑफ C विद रेस्पेक्ट टू B कितना था? 12 दे रखा है हमें, तो कितना हो जाएगा? माइनस के 12 आई कैप इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ C, और वेलोसिटी ऑफ B अभी हमने निकाला, कितना हो जाएगा? 50/4 आई कैप एंड प्लस 351/4 जे कैप। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो VC की वैल्यू हमारे पास यहाँ से आ जाएगी 7/4 आई कैप एंड प्लस √51/4 जे कैप। और अगर VC का मैं मैग्नीट्यूड निकालूं तो 7/4 स्क्वायर प्लस 351/4 स्क्वायर, तो इसको सॉल्व करेंगे तो √400/4 20/4 यानी 5 मीटर पर सेकेंड। Hence, final answer is 5 meter per second. Hope you understood it well. Best of luck.